दोस्तों स्वागत है आपका मिश्रा जी क्लासेस में। मैं हूं आदिल अंसारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया चैप्टर बताऊंगा जिसका नाम है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए सबसे पहला फार्मूला देखते हैं। यदि आपको दो बिंदु दी गई हो यानी कि x1 y1 और b x2 y2, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपसे पूछे तो आप क्या करिएगा कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप निकाल लीजिए और जो भी वैल्यू आएगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा। दूसरा फार्मूला विभाजन से रिलेटेड है। यदि x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को xy यानी xy एक बिंदु है m संबंधी n अनुपात विभाजित करता है तो x का मान क्या होगा। ये अंतर विभाजन का सूत्र है। अंतर विभाजन में हम लोग प्लस का उपयोग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस n x1 अपन में m प्लस n, और y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपन में m प्लस n। अगला फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, यानी कि यदि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना हो और आपको तीन बिंदु निर्देशांक के रूप में दे दिया जाए तो आप डेल्टा बराबर क्या निकालेंगे, 1/2 और माड में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यानी कि इस माड का मान निकाल कर और 1/2 से अगर आप गुणा कर दे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगला फॉर्मूला है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। तो त्रिभुज के लिए अगर आपको तीन बिंदु दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि उसका निर्देशांक बताइए तो आप क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, यानी कि ये x हो जाएगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 ये y हो जाएगा, जो कि x, y वो एक त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होगा। अगर आपको दो बिंदु दे दिया जाए x1 y1 व x2 y2 और इनका मध्य बिंदु पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2, यानी कि इससे जो मान निकल कर आएगा x, y वो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र 1,2 है तथा जो बिंदु 4,6 से होकर जाती है। तो ये पॉलिटेक्निक 2015 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त का केंद्र है 1,2 और वृत्त 4,6 से होकर जा रही है, यानी कि ये जो बिंदु है ये इसकी परिधि पर है। अगर केंद्र से परिधि तक की दूरी अगर हम लोग निकाल लें तो इसका त्रिज्या मालूम चल जाएगा, और त्रिज्या की सहायता से पाई आर स्क्वायर लगाकर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 16 और 9 25 हो जाएगा, और रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि इसका त्रिज्या जो है वो r 5 हो गया। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि r के जगह पर अगर 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 25 पाई, जो कि इसका क्षेत्रफल होगा, और सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जिसके शीर्षों के निर्देशांक -3, -2, -2, 3 और 3, 2 हैं तो होंगे, यानी कि इसमें केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। तो हम लोग केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो इस फार्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे। x1 के जगह पर -3 आ जाएगा, और x2 के जगह पर -2, और x3 के जगह पर 3 अपन में 3, और y लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y1 y2 और y3 को जोड़ के 3 से भाग देना पड़ेगा। तो -2 प्लस 3 और प्लस 2 बटा में 3, तो ये हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो -2 बटा में 3, और 2 से 2 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1, यानी कि -2 बटा 3, 1 ये उसका केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर 1/2 माड में x1 y1 1 अपन में x2 y2 1, x3 y3 1। तो इसके जगह पर सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका मान आएगा 1/2 0 0 4 0 और 0 6 और 1 1 और 1। तो चलिए अब माड का वैल्यू निकालते हैं। 0
इंटू इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो इसमें करके यानी कि 0 आएगा और -6, तो ये हो जाएगा पूरा 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस, अब 0 का करिएगा तो इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये भी 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो लास्ट में 1 वाला जो बचेगा उसी का वैल्यू आएगा, तो 1 4 6 24 -0 यानी कि 24 -0 क्या बचेगा 24/2, 24/2, तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा 12। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3,5 तथा -4, -6 है। यदि त्रिभुज का केंद्रक 4,3 है तो तीसरा शीर्ष होगा, जो कि ये पॉलिटेक्निक 2019 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको केंद्रक दिया है 4,3 यानी कि ये x और y है और आपको तीसरा शीर्ष निकालना है। तो x बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x1 + x2 + x3 बटा में 3। तो x1 के जगह पर पहला शीर्ष का निर्देशांक यानी 3 और x2 के जगह पर -4 यानी कि 3 और -4 और प्लस x या x डैश लिख दीजिए, जो कि तीसरे शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा, बटा में 3 और x के जगह पर आप 4 लिख लीजिए क्योंकि आप x का मान जानते हैं, तो इसे मैं काट कर 4 लिख देता हूँ, ठीक। और y के जगह पर आप 3 लिख लीजिए और y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 5 यानी कि y1 + y2 यानी कि -6 प्लस y डैश बटा में 3। यहाँ से क्या आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, इस वाले में 12 और 3 में -4 करेंगे तो -1 आएगा, जो कि इधर आकर 12 और +1 हो जाएगा। तो x डैश बराबर हो जाएगा 13 यानी कि x डैश बराबर 13 और y डैश का आप मान निकालेंगे तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 9 आएगा और 5 में -6 अगर घटाएंगे तो आएगा -1, जो कि बाईं तरफ आने पर +1 हो जाएगा और 9 में 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 10। 9 + 1 और जो कि y डैश का मान होगा, तो y डैश बराबर आप 10 लिख सकते हैं। तो आपको x डैश और y डैश मालूम चल गया, यानी कि x डैश के जगह पर 13 और y डैश के जगह पर 10। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 2,3 तथा 5,-3 को मिलाने वाली रेखा को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है, जो कि पॉलिटेक्निक 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें अंतर विभाजन का सूत्र प्रयोग होगा, जो कि x के लिए m1 यानी कि m x2 + n x1 बटा में m + n होगा। तो m के जगह पर आप 1 लिखेंगे और n के जगह पर 2 और x2 के जगह पर आप 5 लिख लीजिए और x1 के जगह पर 2। तो चलिए हम लोग ये सब वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि m बराबर 1 इंटू x2 इंटू यानी 5 प्लस n के जगह पर 2 और x1 के जगह पर 2 बटा में m + n यानी कि 2 + 1 या 1 + 2, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 5 5 और 2 दूना का 4 यानी 5 4 9 9 बटा में 3 यानी कि ये 3 आएगा। पर क्या आएगा, m यानी कि 1 और y2 लिखेंगे -3 प्लस n यानी कि 2 और y1 क्या है 3 अपन में m + n यानी कि 3, y बराबर -3 + 6 अपन में 3 यानी कि ये बचेगा 3 अपन में 3 बराबर 1। तो सही उत्तर हो जाएगा 3,1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आज के लिए मैंने वीडियो इतना ही रखा था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग आपके लिए डेली ऐसे क्वेश्चन ला सके जो कि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करे।